वेल दोस्तों, हम वाले फिल्म हमेशा से ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट डालते हैं जिन्हें देखने के बाद लगता है कि कुछ नया है और कुछ इंटरेस्टिंग है। चाहे सलार हो, कांतारा हो, केजीएफ हो या फिर बगीरा हो। अभी मैं लेटेस्ट अपडेट की बात कर लूँ तो महा अवतारा नरसिम्हा, जो एक एनिमेशन फिल्म रहने वाली है, 25 जुलाई को सिनेमा घरों में आ जाएगी। हिंदी, तमिल, तेलुगु यानी कि अपनी भाषा में उसका लुत्फ उठा सकोगे। अपने पुराणों से ली गई ये कहानी है, यानी कि सतयुग में जब हिरण्यकश्यप असुर थे तब उनका वध करने के लिए भगवान नरसिम्हा का अवतार होता है। टेलर से हटके मैं एक बात बता देता हूँ। जब भी असुरों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में रावण का किरदार सबसे आगे रहता है। लेकिन मैं बात कह दूं तो रावण से एक कदम आगे हिरण्यकश्यप थे। ऐसा इसलिए, जब रावण ने वरदान मांगा था भगवान शिव जी से तो उन्होंने तकरीबन सारे एलिमेंट पिक किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं रावण अपने अहंकार में मनुष्य को चुनना भूल गया था। उनके दिमाग में यही बात थी कि जानवर हो गए या फिर राक्षस हो गए, देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो एक साधारण मनुष्य मेरा क्या ही कर लेगा। लेकिन हिरण्यकश्यप ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि जब ब्रह्मा जी से अपना वरदान मांगते तब वो सारे एलिमेंट पिक करते, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना जानवर ना मनुष्य, ना देवता ना राक्षस, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना ही दिन में ना ही रात में। मुझे कहीं से भी कोई मृत्यु दंड नहीं दे सकता है। लेकिन भगवान जानते हैं कि असुर अपनी बुराई शक्तियों का इस्तेमाल बुराई के लिए ही करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका तोड़ निकाल के रखते हैं। तो होता भी वैसा ही है। हिरण्य कश्यप के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म होता है और वो विष्णु जी के परम भक्त होते हैं। और यही बात हिरण्य कश्यप को पसंद नहीं होती। देखो, एक बात मैं और बता देता हूँ। भक्त प्रहलाद के जो बुआ जी रहते हैं होलिका, जिनके नाम से ही हम होली बनाते हैं, यानी कि भगवान नरसिम्हा का जो अवतार रहता है वो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतरित होते। अब जब भगवान नरसिम्हा हिरण्यकश्यप का वध करते तो ना वो दिन का टाइम रहता है ना वो रात का टाइम रहता है। ना ही वो अस्त्र से मारते ना शस्त्र से मारते, और ना वो खुद, उनका जो रूप रहता है वो आधा लायन का रहता है आधा मनुष्य का रहता है। यानी कि ना पूरी तरीके से जानवर और ना ही पूरी तरीके से नर। इसी हिसाब से उनका रूप बनाया गया होता है, अवतार लिया गया होता है। फिर बाद में भगवान नरसिम्हा अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ के उनका वध करते। ये कहानी हमें एनिमेशन के जरिए महा अवतार नरसिम्हा में दिखाई जाएगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि 25 जुलाई को ये मूवी एनिमेशन के जरिए हमें कितनी कलेक्ट कर पाती है। बाकी दोस्तों, आपने अभी तक महा अवतार नरसिम्हा का ट्रेलर ना देखा हो तो जाके देख लीजिए, और देख लिया तो हमें कमेंट करिए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। बाकी आपके लिए हम वीडियो डालते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।